ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जून 2020। आज 24 जून है तो आज विशेष मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो हम ये 26 अप्रैल 1965 के महावाक्य रिपीट हो रहे हैं। 65 अप्रैल मार्च 26 अप्रैल 1965। तो सार है, महावाक्य का सार है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सभी तैयार हो सुनने के लिए। बुद्धि की तार बाबा मम्मा के साथ। तो महावाक्य एक्यूरेट समझ भी आएंगे और क्लियर भी होते जाएंगे। तो आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत है, जाने ना नजर पहचाने जिगर। अपने बेअद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों के लिए गति सदगति की। वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी की जाती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। बात तो समझ में आई कि प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया भगवान ने। लेकिन किस युक्ति से लाया है वे बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, कि सिर्फ मनुष्य आत्मा को ही नहीं चेंज में लाया, आत्मा को चेंज लाने से, आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना जिसने हमको ऐसी समझ दी, जिसने आत्मा में ऐसा चेंज लाया, जिससे आत्मा में ऐसा बल आया, जिससे आत्मा के बल से प्रकृति में भी परिवर्तन आया। तो ये सब आया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने
तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति, तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो भगवान सिर्फ मनुष्य को नहीं, सबको अपने बल से देखो कितना ताकतवर बना देते हैं, कितना सुखदाई बनाते हैं। पर ऐसे ही नहीं बनाते हैं, पहले मनुष्य आत्मा में वो बल आता है, जिसके आधार से प्रकृति तत्वों में भी वो बल आ जाता है। तो बनाने वाला कौन? एक हुआ ना। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, अस्वच्छता। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो आत्मा में ऐसा बल आया, आत्मा ने अपने से इम्प्योरिटी निकाली, फिर उसी एक बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, तो जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आते हैं। तो तत्व भी तो गोल्डन एज में आते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्मा को प्योरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया ना कि उसने आत्मा में बल लाया। जिस आत्मा के बल से प्रकृति पांचों तत्वों में बल आया, तो आत्मा स्वच्छ बनेगी तो प्रकृति पांचों तत्व भी सब स्वच्छ बन जाएगी। तो अथॉरिटी कौन हो गया? वो एक हो गया ना। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने कोई नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो, अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है ना उसको पकड़ते चलेंगे। अब रोज अपना पोता में रखेंगे, रोज अपनी जांच करेंगे, तो अगर किसी दिन घाटा पड़ेगा तो अगले दिन संभाल तो करेंगे ना। तो अगले दिन के घाटे में अपने आप को तो नहीं डालेंगे, ले जाएंगे क्या? एक दिन का घाटा डलने से दूसरे दिन तो संभाल करेंगे। तो ऐसे संभालते पकड़ते पकड़ते हम खबरदार भी हो जाएंगे और अपना फायदा भी कर लेंगे, करेंगे ना। तो अपनी पोजीशन को पकड़ लेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदलना हुआ महसूस करना चाहिए। अब पोता में रखेंगे तो चेकिंग करेंगे कि आज ये नुकसान हुआ, इसकी वजह से तो कल नुकसान नहीं करेंगे। तो ऐसी जांच रखते हुए अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वे तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे वैसे ठीक है, नहीं, अभी से ही वह देवताई संस्कार बनाने हैं, अभी से ही वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। चेक करना पड़े ना। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है,
कि पहले भी 5 साल पहले इतना ही क्रोध था, अभी भी देखो तो इतना ही क्रोध है, फिर फायदा क्या? तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं। तो देखो कि क्रोध निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वैसा विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं, ये जरूर देखो। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर पहले भी इतने वर्षों पहले भी वैसे ही थे, लोभ भी वैसा था, मोह भी वैसा था, क्रोध भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, तो फिर नहीं बदल रहे हैं। तो अगर वो छूटते जा रहे हैं तो माना हम बदलते जा रहे हैं। तो समझा? तो माना हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, वरना कुछ चेंज आएगा तो पता तो चलेगा ना, कि नहीं पता चलेगा? अब पता तो पड़ेगा। तो जो वो परिवर्तन आ रहा है ना, उसमें देखो तो हम बदलते जा रहे हैं। ऐसा परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर चेक करो। क्रोध अभी कम हुआ, क्या हुआ? कि जैसा क्रोध पहले आता था छोटी छोटी बात पे, अभी भी वैसा ही आता है। या लोभ जैसे जागृत होता था वैसे ही लोभ आता है, या मोह भी वैसा ही है। कुछ बदला कि नहीं बदला, जरूर चेक तो करना पड़े। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझेंगे हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है ना, उसी में हमको संभलना है। हमारे जो कर्मों का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं ना, उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। कोई भी कर्म करते हो तो विकार के वश हो के कोई ऐसे विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मिल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है ना, उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है ना, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया। क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप ही नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हम कोई विकारों ने ही तो बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही तो हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। अब भक्ति में भी परमात्मा को तो हम याद करते हैं, पुकारते हैं। तो जो भी कुछ यत्न करते हैं, मतलब पुरुषार्थ करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? है ना, सुख शांति के लिए तो करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। तो अभी सुख शांति अनुभव नहीं की तो कब करेंगे? तो अभी तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल चाहिए। ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है ना, वो हम पालेंगे। आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है, वो हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा, तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से ही तो डॉक्टर बन जाएगा। अब प्रैक्टिस में नहीं आएगा, सिर्फ किताबों में पढ़ेगा और प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो डॉक्टर क्या कहलाया जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? देवता। अब स्वच्छ की डिग्री क्या? फिर तो डिग्री मिलेगी ना। आप डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस की, है ना, प्रैक्टिकल किया तो डॉक्टर बन गए। तो डिग्री में तो क्या लिखता है? क्या लिखते हैं? डॉक्टर लिखते हैं ना। तो अभी आपकी स्वच्छ की डिग्री क्या होगी कि आप स्वच्छ हो गए हो? क्या डिग्री मिलेगी आपको? देवता। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा ही है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं। बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं। हाँ, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं ना। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है।
लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखा रहे हैं। आप तो नहीं चढ़ सकते ना, तो ढंग भी तो आना चाहिए ना, चढ़ना कैसे। सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो सिखाया जाता है ना, सीढ़ी को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कदम आगे बढ़ाओ, सिखाते हैं ना बच्चे को। तो माँ बाप सिखाते हैं ना कि तुमको चलना कैसे है, ऐसे ऐसे कदम रखने हैं। तो चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो तो करके कैसे रहो। उन्होंने बताया ना, तो जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है ना, बाप बच्चे का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो, कैसे चलो, उसका आदर्श माना प्रमाण ये है ना बाबा। जिसके तन में आता है ना, वे अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका हो करके चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें कुछ पूछने की और मूंझने की तो बात ही नहीं है, सीधी बात है। अब सीधी साफ सी बात है, तो अभी चलते जाओ। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। ऐसे नहीं सुनो तो बहुत, ऐसे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और धारण करो थोड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप सुनो थोड़ा और धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अब जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, उसका पूरा ख्याल रखते रहो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से ही उस स्टेज में चलेंगे। जो आज सुन रहे हो, बाबा के माँ बाप के सुनते हो ना रोज, उसको रोज प्रैक्टिकल में लाओ, बस आज से ही उस स्टेज पर आ जाएंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए ना, तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो जो सुनते हो वे करो, जो कहते हो जो सुनते हो वे करो, बस दूसरी बात ही नहीं। नहीं पूछते है ना पुरुषार्थ क्या करे, पुरुषार्थ क्या करे। रोज सुनते हो ना बाबा की मुरली सुनते हो, तो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। दूसरी कोई बात ही नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो कि करना है बस। और सुने तो इतना सुने, इतने क्लासेस सुने, इतना सब कुछ सुने, करा कुछ भी नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा मामा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा, दूसरी मुरली 1957 की है। 1957 इसमें भी एक गीत बजा है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है, वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। हम विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं।
पहले कभी नहीं सुना ना। यह है अपना छोटा सा संसार। अब इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है ना, हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब ही नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्यों का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजयमाला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, या कभी हद का सुख लूं और वहां भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी, क्योंकि जो दोनों लड्डू लेके बैठे हैं, पुरानी दुनिया का भी और आगे की दुनिया का भी लेना चाहते हैं। तो ऐसा जिसका विचार है तो उसको मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता है तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। अब कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। माना देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो ना बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना बिगड़ डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी तो परमात्मा आता है। तुम्हारे से सारा सार निकाल दिया ना, तुम्हारे अंदर से सब कुछ तो निकाल दिया उसने, माया ने, तभी तो परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी तो तमेव माता च पिता तमेव, आदि है महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी उस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। मैंने कितना वंडरफुल समय है जो ऐसा संबंध हमारा परमात्मा के साथ हो गया। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। हाँ, परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, आगे भी तो मिलती है ना। तो बाप आ करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। तो बाप को भूले, बच्चे भूले है ना बाप को, तो बाप थोड़ा भूला, बच्चे भूले तो फिर जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, किसकी कमी हुई? हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, क्यों ना पुरुषार्थ कर वे वर्षा लेवे।
पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए तो करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। हाँ, जब पाठ में तो आना ही है ना, तो क्यों मध्यम और कनिष्ठ। सर्वोत्तम पाठ तो उनका कहना मानना, वैसा चलना, वैसा करना, तो हो जाएगा सर्वोत्तम पाठ। जब अच्छा पाठ बजाने के लिए वो खुद साथ दे रहे हैं, देने वाला दे रहा है, तो लेने में थकते हो तो थकना क्यों। जब देने वाला देने में नहीं थकता, तुम लेने में क्यों थक जाते हो। हाँ, तो अच्छा ही पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो ये थोड़ा कहना चाहिए बाबा ऐसा नहीं होता, बाबा ऐसा नहीं होता। बाबा तो कहते सब कुछ कर सकते हो, बाबा ने तो इतना बल दिया है ना। अब तुम बाप को भूलते हो तो इसीलिए ठोकर खानी पड़ती है। तो ऐसे बाप को भूलो नहीं, ठोकर भी ना खानी पड़े। तो जब आना ही है पाठ में तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। तो जैसा बाप कहे वैसा करते चले। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। हम बच्चों का भी रानी माँ को बहुत 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 याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ओम शांति, ओम शांति।